आपकी ट्यूटर मीनाक्षी सक्सेना। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिखा रही हूँ। पहले आप ये देख लीजिए एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्टिव कितने टेंस के बनते हैं और कितने टेंस के नहीं बनते हैं पैसिव। देखिए, एक्टिव जब सब्जेक्ट स्वयं काम करता है तो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाता है। और पैसिव क्या होता है? पैसिव जब सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा काम कराया जाता है तो वर्ब पैसिव में कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही प्लेस द मैच। अब यहां पर आप ये देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? खेलने का। तो देखिए ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। और इसे चेंज करेंगे पैसिव में। किस में चेंज करना है? पैसिव में। तो यहां से उठाएंगे इसे, द मैच इज प्लेड और इसमें बाय लगेगा, बाय हिम। ये पैसिव हो गया। अब देखिए इसमें मैंने क्या लिखा था कि जब सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा काम कराया जाता है तो वर्ब पैसिव कहलाता है। अब देखिए मैच इज प्लेड बाय हिम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया और मैच से स्टार्ट हो गया। मैच यहाँ पर आया है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव हो गया। अब एक्टिव और पैसिव कितने टेंस के बनते हैं आपको ये जानना है। देखिए आपके 12 टेंस होते हैं बच्चों, और 12 टेंस में सिर्फ आपके 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। अब वो 8 टेंस कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 8 टेंस की मैंने बच्चों टेबल बनाई हुई है। इस टेबल से मैं आपको सारे पैसिव बनाना सिखाऊंगी 1 बाय 1। आप सब सीख जाएंगे और कैसे बनाना है, कैसे समझना है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देखिए यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फॉर्म, जैसे टीच लिखा हुआ है तो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव बनता है इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म से। और डू नॉट एंड डज नॉट होता है तो पैसिव बनता है इज नॉट, और नॉट एंड एम नॉट। पहले हम एक करके आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा आपने, ही प्लेस द मैच। अभी देखिए ये क्या है आपका? प्ले फर्स्ट फॉर्म है। देखिए 3 फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड क्या है? सेकेंड है, और प्लेड क्या है बच्चों? थर्ड है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है, एक दो और लिख लेते हैं, टीच, टॉट, टॉट। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव किससे बनाएंगे? इज, आर, एम प्लस करेंगे थर्ड फॉर्म। एक चीज और देख लीजिए, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपका ही है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर ही है तो हिम कर दीजिए, शी, हर, आई, मी, बी, अस, यू, यू, दे, देम। देखिए इस आपके सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट में बदल गए हैं तो पैसिव में बाई के बाद ये चले जाएंगे। तो आप इन्हीं को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखिए यहां से उठाते हैं द मैच। पैसिव हमेशा पीछे ऑब्जेक्ट से उठता है तो द मैच लिखिए, द मैच। अब इसमें क्या करना है? द मैच लिख लिया। अब ये देखिए कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या यूज करना है? इज, और इसके बाद क्या लगाना है? प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, प्लेड बाय हिम। देखिए कैसे बना। सबसे पहले हमने इसे पीछे से उठाया द मैच, और फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए क्या लगाया? इज, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब, वर्ब में आप लिखेंगे इज, आर एम, कुछ भी जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो इज लिखे, अगर प्लूरल है तो आर लिखे, और आई है तो एम। फिर प्लस करेंगे थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद प्लस करेंगे बाई, बाई के बाद प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ये आप लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहे हैं आप लोग। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे हैं। तो देखिए जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज आर एम चेंज करेंगे, इज आर एम में। तो इज आर एम किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये मैंने फार्मूला लिखा है। अब देखिए इस फार्मूले से कैसे बनाते हैं, एक और देखते हैं। यहाँ पर सी लिख लेते हैं, शी रीड्स, सी रीड्स अ बुक। अब देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? रीड्स, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगाए। देखिए इससे भी पहचान कर सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, रीड, रेड, रेड। अब देखिए किससे उठाना है? अ बुक से, अ बुक। अब बुक कितनी है? एक, तो आपको क्या लगाना है? इज, अ बुक इज। अब क्या यूज करना है? देखिए सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था आपका? अ बुक। फिर आपको क्या करना था? वर्ब। अब वर्ब के बाद में ये वर्ब है, ये पूरा वर्ब है यहां से, तो एक इनमें से यूज करना है। इसका कर लिया, अब यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रेड। अब क्या यूज करना है? बाय, और बाय के बाद क्या करना है? जो आपका सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाइए। देखिए सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या बना? हर बना। देखिए एक ये बना। अब हम इसका दिखाते हैं एक निगेटिव सेंटेंस। देखिए जैसे लिखा, राम डज नॉट प्ले द मैच। अब देखिए इसे कहां से उठाएंगे? द मैच से। अब इसमें एक चीज आप लोग देख लीजिए, जैसे ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें सिर्फ आपको प्लस नॉट कर दीजिए, यहां पर प्लस नॉट कर दीजिए, और सेम फॉर्मूले से बनेगा। देखिए कैसे बनाना है। अभी हमने आपको बताया कि अगर डज नॉट है तो डज नॉट हो या डू नॉट हो तो इज नॉट और नॉट एम नॉट करना है। तो देखिए डज नॉट का क्या करना है? इज नॉट और नॉट एम नॉट। यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है फार्मूले में भी, तो आप क्या लिखेंगे? इज नॉट, इज नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है, प्लेड। फिर क्या यूज करेंगे? बाय, और राम का राम, अगर नाम है तो नाम ही रहेगा। अब देखिए फिर से एक बार देखिए, ऑब्जेक्ट आपका उठाया, द मैच, ऑब्जेक्ट लगाया। फिर क्या यूज करना है? वर्ब, वर्ब क्या है? इज। फिर आया नॉट, फिर आई थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद यूज बच्चों किया बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चला गया, राम। तो बच्चे ये निगेटिव हुआ। अब इसका एक इंटेरोगेटिव देखिए, डू यू सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव मार्क लगा दिया। अब देखिए इसका क्या बनेगा? इसका फार्मूला पहले बता देते हैं, फार्मूला लिख लीजिए इसका। जैसे आपका डू शुरू में है तो इज आर एम आपका शुरू में ही आएगा। फिर प्लस करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस करेंगे नॉट, अगर हो तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर थर्ड फॉर्म, फिर प्लस करेंगे बाय, बाय के बाद प्लस करेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसी से आप बना लेंगे इसे। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर डू है तो आप पीछे से उठाइए, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट ले, तो डू के लिए डू के स्थान पर क्या आ जाएगा? इज। फिर आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। इसमें हम नॉट और लिख लेते हैं तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा? इज अ सॉन्ग। अब क्या लगाएंगे? नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नॉट लगा लिया।
अब क्या लाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। फिर इसमें लाएंगे बाय, और बाय के बाद क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू, आपको यहां पर यू लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये बना। अब देखिए इसका डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इसके आगे सिर्फ हमने वाई लगा दिया। अगर आपने इसके आगे सिर्फ वाई लगाया तो बस आपको यहाँ पर वाई जोड़ना है, ये डबल इंटेरोगेटिव हो गया। वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो देखिए सिर्फ वाई की जगह वाई रहा, डू की जगह इज रहा, डू की जगह क्या है, इज, तो आपको यहाँ पर वाई लगा दीजिए, वाई इज। और देखिए फिर ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर आपका नॉट आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, फिर वाई आ गया, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए इसे एक और बना लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव का, वाई डू यू नॉट ईट द फूड। अब देखिए ये क्या है, वाई डू यू नॉट ईट द फूड, तो देखिए इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, आप इस फार्मूले को देख लीजिए। मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, आपको इजिली दिखेगा। देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले से सेंटेंस को आप बनाएंगे। देखिए वाई है तो वाई की जगह वाई लिख लिया। अब डू है, डू की जगह किसका लगाना है, क्या लगाना है, इज लगाना है। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में है, दी फूड, दी फूड लिख लिया। फिर क्या लाना है, नॉट, नॉट ले लिया। फिर क्या लाना है, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म किसकी लानी है, अब एक बार ध्यान से देखिए, वाई की जगह वाई आया, डू की जगह इज आया, और यू की जगह आपका ऑब्जेक्ट है, नॉट की जगह नॉट है। अब इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करना है, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, और क्वेश्चन मार्क। ये आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम आपको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करना है, सेम तरीका यही है बच्चों, कोई आपको ज्यादा देखना नहीं है, विशेष नहीं होगा। देखिए सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, ही टॉट मी। अब देखिए यहां पर आया टॉट, अगर फर्स्ट फॉर्म थी तो क्या यूज कर रहे थे, इज आर एम। अब देखिए आती है सेकेंड फॉर्म, अगर सेकेंड फॉर्म आएगी तो यूज करेंगे वॉज, वर, या यहां पर और लगा लीजिए, और प्लस करेंगे थर्ड फॉर्म, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए कैसे बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, पीछे से उठाइए, पीछे से मी है, तो देखिए अभी क्या था, आई था तो आई का मी कर दिया, लेकिन अगर मी है तो आप आई कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। अगर हर है तो शी कर देंगे, अगर हिम है तो आप ही कर देंगे, अगर अस है तो वी कर देंगे, और अगर आपका देम है तो दे कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, मी है तो मी का क्या करा, सब्जेक्ट बना लिया आई, तो यहां पर आई कर दिया। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, अगर सेकेंड फॉर्म आएगी तो आप किसका यूज करेंगे, वॉज या वर का। मैंने यहाँ पे दोबारा से भी लिख दिया, अगर सेकेंड फॉर्म आती है तो किसका यूज करेंगे, वॉज का, वॉज या वर। तो यहाँ पर देखिए वॉज का यूज किया, और वॉज के बाद में क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, टॉट बाय, और ही का क्या करते हैं, हिम, बाय हिम, बाय हिम कर लिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में आपको वॉज या वर लिखना है, प्लस थर्ड फॉर्म, अगर नॉट हो तो नॉट भी लगा लीजिए, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब देखिए मैं एक और बता देती हूँ इसमें, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो कहां से उठाएंगे, अ सॉन्ग से, इसमें नॉट भी लगा लीजिए, सॉरी, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए पीछे से उठाइए, ऑब्जेक्ट लिया, सबसे पहले क्या लिया, ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग,
अब देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है डिड नॉट को किस में चेंज कर देते हैं, वॉज नॉट में। तो यहाँ पर डिड नॉट आया है तो क्या कर देंगे, वॉज नॉट। अब फार्मूले को भी देख लीजिए, वॉज नॉट या वर नॉट, तो वॉज नॉट कर दिया। अब क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। अब बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, हर कर दीजिए। ये आपका रहा असर्टिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव बच्चों बना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। देखिए पहले हम फार्मूला लिख देते हैं उसका। पहले वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये फार्मूला लिखा है, अब इसका एक सेंटेंस लिख लेते हैं। डिड यू नॉट हेल्प मी, डिड यू नॉट हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसका फार्मूला है, उसी से ये बनाएंगे आप। अब जैसे यहाँ पर मी आया तो सबसे पहले आप आई कर लीजिए, लेकिन आई तो हमने ऑब्जेक्ट के तरीके से ले लिया, लेकिन डिड का क्या कर देंगे, वॉज। देखिए डिड का कर दिया वॉज, फिर क्या लिया, ऑब्जेक्ट आई। अब क्या लिया, नॉट, और नॉट के बाद क्या लेना है, थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। फिर क्या लेना है, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि यू है तो यू आ जाएगा यहाँ, यू। फिर क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका एक डबल इंटेरोगेटिव देख लीजिए। वाई डिड शी नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये फार्मूला सेम यही रहेगा एज इट इज, सिर्फ इसके आगे वाई शब्द जोड़ दीजिए तो ये डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। अब देखिए वाई है, देखिए कैसे बनेगा, वाई का वाई लिखा। अब डिड की जगह क्या लगाना है आपको, ये डिड रहा तो डिड की जगह किसका यूज करना है, वॉज का। ये देखिए इसी फार्मूले से बनाइए, पहले वाई लिया, फिर क्या लिया, वॉज लिया, वॉज, और वॉज के बाद क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, पीछे से आ जाइए, फूड। फूड के बाद क्या लेना है, नॉट, और नॉट के बाद क्या लेना है, थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर, क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों अभी आपने सीखे थे वाई तक। अब इसमें देखिए जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट है, इसमें हु वाला भी है, एक सेंटेंस है, आप हु वाला देख लीजिए अलग से। हु टीच यू, हु टीच यू, और यहां पर लिखते हैं हु टॉट यू, टॉट यू। देखिए हु वाला किससे बनता है, हु वाला बनता है बाय होम से, बाय होम फॉर्मूला है ये, पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बाय होम प्लस, और उसके बाद में क्या लिखना है, वर्ब। देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो आप किसका यूज करेंगे, इज, आर या एम का, और अगर सेकेंड फॉर्म है तो बच्चे किसका यूज करेंगे, वॉज या वर का। अब देखिए अगर ये बनाएंगे तो आप इज आर एम लगाएंगे, अगर ये बनाएंगे तो आप वॉज वर लगाएंगे। तो दोनों लिख लेते हैं, इज और ऑब्लिक वॉज, फिर प्लस करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर प्लस करेंगे थर्ड फॉर्म, फिर प्लस करेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी फार्मूले से आप बनाएंगे, कैसे बनाना है हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर टीच है फर्स्ट फॉर्म तो आपको इज लगाना है, और टॉट है सेकेंड फॉर्म तो वॉज लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इज आर एम का यूज करना है, पास्ट इंडिफिनिट है तो वॉज वर का यूज करना है। अब देखिए कैसे बनाना है, जैसे ये सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय होम, हु का क्या किया, बाय होम। उसके बाद क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या यूज करेंगे, इज, लेकिन इज नहीं आएगा क्योंकि यू है तो आर आएगा, आर यू, आर यू लिख लिया। फिर क्या यूज करना है, ये ऑब्जेक्ट है तो यू आ गया, फिर क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे बना, हु था, हु का क्या किया, बाय होम, फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज, आर, एम में से कोई एक वर्ब यूज करना है,
यू था इसलिए आर यूज हुआ। फिर क्या यूज करना था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यू हो गया। फिर प्लस क्या करनी थी, थर्ड फॉर्म, फिर प्लस क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये बनाइए, जैसे यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म के लिए वॉज या वर, किसका यूज करेंगे, वॉज या वर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बाय होम, बाय होम, फिर क्या लिखेंगे, वर। वर क्यों लिखा, क्योंकि यू है, तो यू है इसीलिए वर आया, यू, वर लिखा। फिर क्या आया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर टॉट, थर्ड फॉर्म भी है टॉट और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हुका है, ये फर्स्ट फॉर्म थी तो इजारम यूज हुआ, और ये सेकेंड फॉर्म टॉट है इसलिए वर का यूज हुआ। देखिए बना दोनों एक ही फार्मूले से है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों तो इजारम यूज करना, अगर सेकेंड फॉर्म आती है तो वॉज वर यूज करना, और डू नॉट, डज नॉट हो तो इज नॉट, और नॉट, एम नॉट, और डिड नॉट हो तो वॉज नॉट, वर नॉट का यूज करना है। आज आपने इसमें देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड पास्ट इंडिफिनिट। अब आप बच्चों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी या चेंज करना सिखाऊंगी, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और शैल हैव। आपको ये 5 टेंस में चेंज करना सिखाऊंगी। आज के वीडियो में सिर्फ आप ये देख लीजिए, अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया बताएं और मैं आपको उसमें दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगी। और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।